अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्लास 10th का रियल नंबर का है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। इस तरह के कई क्वेश्चन है, जैसे रूट 2 प्रूफ कीजिए इरेशनल नंबर, रूट 3 प्रूफ कीजिए इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक रेशनल नंबर है, यहीं से शुरुआत ही करते हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज़ ए रेशनल नंबर। और हम जानते हैं कि रेशनल नंबर को कैसे शो करते हैं, a/b के फॉर्म में, वेयर ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर्स, और बी क्या है, डजन इक्वल टू जीरो। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में। p/q का मतलब जैसे 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 5/11 हो गया। तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर। यहाँ पर मैंने p/q की जगह a/b लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, बस वो रेशनल नंबर के कंडीशन को अप्लाई करना चाहिए। और एक और कंडीशन होनी चाहिए कि इसमें b डजन इक्वल टू जीरो, यानी कि डिनोमीटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर का ये कंडीशन है। अब आप ये समझ लीजिए कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वो दो नंबर का सेट जिनका कॉमन फैक्टर से 1 हो। जैसे यहाँ पर 2/3 है, 2 किसके टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में, एक खुद के टेबल में। उसी तरह से 3 किस में आता है, 1 × 3। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखिए 4/9 में भी कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 3/5 में भी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, दो ऐसा प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर से 1 हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, इधर भी स्क्वायर लगा देंगे। तो रूट 5 का होल स्क्वायर यानी कि रूट 5 × 5 इक्वल टू a² ये रूट 5 × रूट 5 है, तो यहाँ से एक 5 आ जाएगा। तो 5/1 यहाँ पर हमने 5 मतलब ये 5 हो जाएगा, फिर 5 को हमने क्या कर दिया, 5/1 कर दिया। लिख सकते हैं हम ऐसा, इक्वल टू a²/b²। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 5 को b² से इंटू करेंगे और a² को 1 से इंटू करेंगे। तो ये हो जाएगा 5b² इक्वल टू a²। 5b² इक्वल टू a², तो a² इक्वल टू 5b² भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये 5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है, 5 × b²। हम सिर्फ b² चाहते हैं, तो b² के साथ 5 मल्टीप्लाई में, इसको इक्वल टू की इधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि 5 जो है a² के डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि b² इक्वल टू a²/5। अब यहीं से हमें समझना है, यहाँ से समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर एक थ्योरम लगा है, थ्योरम की हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, a²/5 का मतलब क्या है कि a² क्या है, अच्छा ए क्या है, यहाँ पर एक क्या है, एक को प्राइम नंबर, एक इंटीजर, एक नेचुरल नंबर है। जैसे मान लीजिए 5, तो a² क्या हो जाएगा, 5² यानी कि 25। तो a² एक नंबर है, एक इंटीजर है। तो उस इंटीजर को 5 ने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है, और डिवाइड करने पर जो नंबर आता है उसने यहाँ पर उसको b² से शो किया। b² क्या है, एक इंटीजर। यहाँ देखिए मैंने शो लिख दिया है, a²/5 इक्वल टू इंटीजर, और इंटीजर का होल स्क्वायर क्या होगा, सॉरी ये नहीं होगा, a²/5 इक्वल टू इंटीजर का होल स्क्वायर यानी कि b का होल स्क्वायर। तो इंटीजर का आप स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, कि इंटीजर ही तो आएगा ना। मतलब कि 5 ने स्क्वायर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है, डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा उसको इसने b² के फॉर्म में लिख दिया है। तो 5 इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड a², मतलब कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। इस तरह से इसने डिवाइड किया, कम्प्लीटली डिवाइड किया है। तो हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स a²। अब 5 डिवाइड्स a² के बाद हमने लगाया है वो थ्योरम, जिस थ्योरम से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। थ्योरम क्या है, लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। इफ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a। का थ्योरम क्या बोल रहा है कि p एक प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर p जो है a² को डिवाइड करता है तब p a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है, ये पूरा थ्योरम आपको समझ में आना चाहिए। और 5 डिवाइड्स a² के बाद आप यही थ्योरम लिखेंगे, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये थ्योरम लिखना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में। तो ये थ्योरम आपको समझ में आ गया कि p अगर a को डिवाइड करेगा तो p अगर a² को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, मान लीजिए p हमने 3 लिया। 3 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो जो केवल 1 में है और खुद अपने टेबल में है, ठीक है। और a हमने क्या लिया है, 6 लिया, ठीक है। a यहाँ पर आप कुछ भी ले लीजिए नंबर, आप यहाँ पर a यहाँ पर क्या बोल रहा है, a भी है पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने a 6 ले लिया, पॉजिटिव होना चाहिए। तो a² क्या हो जाएगा, 6 × 6 इक्वल टू 36। तो a²/p क्या हो जाएगा, 6। कट गया, यहाँ पर कट गया, कटने के बाद क्या है, 6। तो p ने a² को डिवाइड कर दिया। तो जब ये थ्योरम कह भी रहा है कि a² को p डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, देखिए p/a/p क्या हो जाएगा, 6/3। तो p ने a को भी तो डिवाइड कर दिया। जब a² को डिवाइड कर दिया तो a को भी डिवाइड कर देगा p। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, 5 डिवाइड्स a² के बाद आपको सीधे लिख देना है 5 डिवाइड्स a। और 5 डिवाइड्स a के बाद आप ये पूरा थ्योरम लिखेंगे, ये ठीक है। अच्छा 5 डिवाइड्स a आ गया यहाँ पर हमारा, तो इसको हमने इक्वेशन a मान लिया, ठीक है। अब 5 डिवाइड्स a मतलब कि 5 ने a को भी डिवाइड कर दिया।
5 ने a को डिवाइड कर दिया, तो मतलब डिवाइड करने पर कोई तो इंटीजर आएगा, तो उसको हमने c मान लिया। c मान लिया तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर c/1 कर दिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो a की वैल्यू क्या आ गई 5c। अब हम इस a की वैल्यू को किसी क्वेश्चन में पुट करेंगे, इक्वेशन वन हमारा क्या है यहाँ पर, देखिए ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख दिया है b² = यहाँ पर a की वैल्यू रखी है तो 5c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25c² / 5, ठीक है। तो यहाँ से 5 ये 25 जो है कट जाएगा, 5 के टेबल में आता है तो b² = क्या हो जाएगा 5c²। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई में है तो हम 5 को क्या करेंगे b² के नीचे कर देंगे डिवाइड में। तो देखिए फिर वही चीज़ आ गई यहाँ पर जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, अभी जो समझाया मैंने आपको बिल्कुल सेम वही यहाँ पर आ गया। यानी कि यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 5 ने b² को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। और ये b² क्या है, यहाँ एक इंटीजर है, तो 5 ने b² को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने पर ये एक नंबर आ गया, ठीक है। c² एक इंटीजर है, वो एक वैल्यू एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो जब 5 ने b² को डिवाइड कर दिया तो फिर आप वही थ्योरम लिखेंगे पूरा, ये देखिए जब b² को डिवाइड कर दिया तो 5 तब b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 5 b को डिवाइड करेगा तो आपको ये बताना पड़ेगा क्यों डिवाइड किया है, आपको यहाँ प्रूफ देना पड़ेगा। तो आप इस थ्योरम के ज़रिए से प्रूफ देंगे, ठीक है। ये थ्योरम आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो 5 डिवाइड्स b आ गया, तो इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन b मान लिया। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन a एंड b, मैंने यहाँ पे इक्वेशन है मैंने क्या माना था, किसको, इसको 5 डिवाइड्स a को मैंने क्या इक्वेशन माना a, और 5 डिवाइड्स b को मैंने क्या माना इक्वेशन b। अब दोनों को मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 5 डिवाइड्स a 5 डिवाइड्स b, इट मीन्स 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b। से समझ में आ रहा है कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 5 इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। पर हमने तो ये माना था कि a और b क्या है, एक को प्राइम नंबर। तो भाई इसका फैक्टर कैसे हो गया, इसका मतलब कि जो हमने एज्यूम किया कि √5 इस रेशनल नंबर है, ये हमारा एजम्पशन गलत हो गया। ये गलत इसलिए क्योंकि ये गलत हो गया, तभी √5 जो हमने एज्यूम किया कि √5 जो है हमारा रेशनल नंबर है, ये हमारा गलत हो गया। इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने ये भी माना था कि a और b जो है हमारा कोई प्राइम नंबर है, लेकिन हमने यहाँ देखा कि a और b का कॉमन फैक्टर 5 है। इसलिए कंक्लूज़न ये निकलता है कि √5 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पर थ्योरम ही मेन है, थ्योरम की वजह से ही ये जो है प्रूफ हुआ है, सॉल्व हुआ है। तो थ्योरम समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस थ्योरम का एक अलग से वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। उस थ्योरम को आप ज़रूर समझिएगा, सारा खेल थ्योरम का ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर न समझ में आया हो तो आप एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आंसर से जवाब ज़रूर दूँगी। थैंक यू।